बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में। और आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 23 का 10वीं कक्षा का विषय हिंदी के ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आज पेपर हुआ था। आप मिला लीजिएगा जो सही या गलत हैं, तो देख लीजिएगा कि नंबर कितने बन रहे हैं आपके। तो आपका पहला क्वेश्चन था कि छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं हैं। तो इसका आंसर था सूरदास। सूरदास नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नंदन नंदन नंद नंदन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कृष्ण के लिए किया गया था, ये कृष्ण के लिए। और थर्ड वाला था, रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द शब्द काव्यम परिभाषा है। तो यह किसकी है? विश्वनाथ की, जगन्नाथ, भरत मुनि, मम्मट की। तो यह जो है पंडित जगन्नाथ की है, पंडित जगन्नाथ की। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है शिक्षा का विकास, समाज सुधार, देशभक्ति की भावना, मूर्ति कला का विकास। तो देशभक्ति भावना होगा इसका। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है क्रिया की विशेषण क्रिया में जिसकी विशेषता बताई जाती है जिस शब्द के द्वारा, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदों के किवाड़ बनाते थे दिए सलाई की पेटियों से। ब्लैंक खालिस्तान है नंबर 2 में। फर्स्ट है खालिस्तान कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो यह अट नहीं रही है, ये आंसर होगा इसका। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है। तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। थर्ड वाला है कि जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें उन्हें मात्रिक वर्णिक सवैया। तो वह तो जो मात्रा के आधार पर है तो मात्रिक छंद होगा, ये मात्रिक आंसर होगा उसका। और फोर्थ वाला, शहनाई बजाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। तो एक रीड नाम की एक वस्तु होती है, रीड, तो उसके थ्रू हम उसको बजाते हैं। जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो उन्हें संदेहवाचक कहते हैं, क्योंकि संदेह हो रहा है कार्य की उसमें, तो संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। और आखिरी वाला है, कभी लॉन्ग स्टॉक में खालिस्तान फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो कभी लॉन्ग स्टॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो ये गाइड हो जाएगा आपका आंसर। अगला है, गोपी कृष्ण द्वारा चुराए गए मन को वापस मांग रही है। यदि मन दिया है तो मन को वापस मांग रही है, तो ये तो गलत होगा। हाँ, माखन की बात करें तो माखन यदि होता तो ये सही होता। तो अभी इस परिप्रेक्ष्य में सोचें तो ये गलत होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो जहाँ किसी वस्तु का विषय वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहाँ अनुक्ति अलंकार दिया। अनुक्ति अलंकार नहीं होता, होता क्या है कि अतिशयोक्ति अलंकार होता है, बल्कि अनुक्ति किया है। तो यहाँ ये हो जाएगा गलत आपका। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो ये सही होगा। एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है, ये सही होगा। वाक्य के 4 प्रकार हैं, वाक्य के 4 प्रकार नहीं होते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पांचवा वाला और आखिरी है, हिरोशिमा चीन में है। तो हिरोशिमा चीन में नहीं है, जहाँ की पहला परमाणु बम की घटना हुई थी। चलिए सही जोड़ी मिला लेते हैं। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कबीर आपके हुए हैं नागार्जुन जी। कौन है? नागार्जुन। आधुनिक कबीर आपके नागार्जुन होंगे, ये वाले। ठीक है। और सेकंड है चौपाई। तो चौपाई कौन सा होगा? चौपाई आपका समात्रिक छंद होता है। चौपाई आपका समात्रिक छंद होता है। आवृत के लिए क्या लगाएंगे? तो आवृत के लिए आपके आवृत का मतलब होता है ढका हुआ। और फोर्थ वाला, संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो ये 3 है यहाँ पे, ये 3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए
और फिफ्थ है आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा दाम, आम तो आम बिके, गुठलियों के दाम भी मिल गए हमें, तो ये दोहरा लाभ हो जाएगा इसका आंसर। और आखिरी वाला ऊंच नीच में बकई क्यारी, ऊंच नीच में बकई क्यारी, तो ये उपजी शोभा ही हमारी कविता है आपकी, तो ये लगा लेंगे। चलिए ये यहाँ अपना ये 10वीं का हिंदी खत्म होता है। यदि आप सभी यदि आप सभी इसको, मेरा चैनल है शुभम दीवान सर का, तो आप सभी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। आने वाले फ्यूचर समय में आपको इसमें बहुत से गणित इंग्लिश सभी पढ़ने को मिलेगा और स्कूली गतिविधियाँ भी आपको इसमें देखने मिल जाएंगी। थैंक यू।